गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अपेक्स ट्यूटोरियल चार्स। आज हम लोग लेकर आए हैं लाइट का तीसरा भाग, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लाइट से रिलेटेड डिफरेंट फिनोमेना। मैंने आपको बताया था कि लाइट से रिलेटेड फिनोमेना रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। आज हम लोग पहले दो पे रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन पे चर्चा करेंगे। नाउ अब आपके सामने सबसे पहला जो फिनोमेना है वह होता है रिफ्रैक्शन। यह नाम आपके लिए नया होगा। द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन। मतलब लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गमन करता है तो वह अपना रास्ता बदल देता है। अब आप लोग सोचिएगा मीडियम क्या होता है। तो मीडियम यहाँ पे हम लोग लेंगे इन द टर्म ऑफ डेंसिटी के रूप में। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, लिक्विड हैव लेस डेंसिटी देन सॉलिड एंड द गैस हैव द मिनिमम डेंसिटी। एयर, वाटर दो अलग अलग मीडियम है। एयर, ग्लास दो अलग अलग मीडियम है। ग्लास, वाटर दो अलग अलग मीडियम है। मतलब लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो अपना रास्ता बदल देगा। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम एयर, डेंसर मीडियम वाटर। जिसका डेंसिटी कम होता है उसको हम लोग रेयरर मीडियम कहते हैं। जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है उसको हम लोग लेते हैं डेंसर मीडियम। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे वाटर और ग्लास, तो ग्लास डेंसर मीडियम, वाटर रेयरर मीडियम। एयर एंड ग्लास, एयर रेयरर मीडियम, ग्लास डेंसर मीडियम। तो जब when light passes from rarer medium to denser medium then it bends toward the normal। ये क्या है? नॉर्मल। तो जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगा तो वह यह क्या करेगा? नॉर्मल की तरह मुड़ जाएगा। और यह एंगल थीटा, ये एंगल थीटा जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन आप देख सकते हैं, द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे, द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे कह सकते हैं। ये रिफ्रैक्टेड रे और प्लेन के बीच का जो एंगल होता है, ये प्लेन, ये रिफ्रैक्टेड रे, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। तो इस रिफ्रैक्टेड रे और प्लेन के एंगल को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। इसी तरह से सपोज दैट लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम देन इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और क्रिटिकल एंगल छोटा होगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाता है तो वह नॉर्मल की तरफ बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, बट व्हेन द लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दैट मीन्स वी कैन से दैट in the first case critical angle is larger, in the second case critical angle is smaller। अब होता है कि what is the cause of refraction? ये refraction होता क्यों है? When light passes from one medium to another medium, it used to changes its velocity। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो इसका वेलोसिटी चेंजेस होगा। रेयरर से डेंसर में जाएगा तो वेलोसिटी घटेगा, डेंसर से रेयरर में जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा। तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी होता है जब व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज इन द मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन रिलेटेड एक फिनोमेना होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, ध्यान से इसको देखिएगा। द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट व्हेन पासेस थ्रू अ प्रिज्म इज नोन एज डिस्पर्सन। जब कोई व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास करता है, ये एक्चुअली प्रिज्म होता क्या है? प्रिज्म इज ए, यू कैन से अ ग्लास स्लैब। प्रिज्म एक्चुअली प्रिज्म इस तरह का ग्लास स्लैब होता है, लेकिन हम लोग सिर्फ फ्रंट एंगल लेते हैं पढ़ने के लिए। यह एक्चुअली एक प्रिज्म होता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे व्हेन व्हाइट लाइट मतलब हम लोग बोल सकते हैं सनलाइट।
व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म, तो जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास करेगा, यह रेयरर मीडियम, यह डेंसर मीडियम, तो ये क्या करेगा, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। फिर से क्या होगा कि जब लाइट ये सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में ये रेयरर से डेंसर गया, नॉर्मल की तरफ मुड़ गया, लेकिन सेकेंड पार्ट में यह फिर डेंसर से रेयरर में जा रहा है या डेंसर से रेयरर में जा रहा है, तो फिर नॉर्मल से दूर भागेगा। इसी तरह से क्योंकि व्हाइट लाइट कंप्राइजेज ऑफ 7 कलर, इट विल स्प्लिट द 7 कलर to form a band of 7 color that is known as a spectrum. So the phenomena of splitting of white light into 7 color is known as dispersion, and the band, एक जो band हम लोग को मिलता है, band of 7 color is known as spectrum। और ये 7 कलर का जो बैंड बनता है वो एक्चुअली कलर होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और इसमें से सबसे छोटा ये जो एंगल बिटवीन द एक्चुअल पाथ ऑफ द रे, एंगल बिटवीन द एक्चुअल पाथ एंड द रिफ्रैक्टेड रे, एंड द रिफ्रैक्टेड रे इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे। ये एक्चुअली होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, इमर्जेस आउट, ये क्योंकि रिफ्रैक्टेड होने के बाद आया है, लेकिन ये इमर्जेंट रे, द एंगल बिटवीन द एक्चुअल पाथ एंड इमर्जेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। और सबसे कम एंगल ऑफ डेविएशन होगा रेड में, इसलिए इस VIVGOR वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस सब में से सबसे मिनिमम डेविएशन होता है रेड का, क्योंकि इसका हाईएस्ट वेवलेंथ होता है, और सबसे हाईएस्ट डेविएशन होता है वायलेट का। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि वाई सन इन द मॉर्निंग और इवनिंग रेड इन कलर, डेंजर सिग्नल हमेशा रेड क्यों होता है, हम लोग ट्रैफिक लाइट में रेड को स्टॉप क्यों बोलते हैं। तो ये सब का आंसर एक ही होता है कि रेड का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है उसका स्कैटरिंग पावर सबसे कम होता है। तो दैट्स वाई रेड इज यूज्ड इन डेंजर सिग्नल, ट्रैफिक लाइट और अदर। वायलेट का अब इससे रिलेटेड बहुत सारे फिनोमेना होते हैं कि वाई स्काई इज ब्लू, वाई सन इज रेड इन द मॉर्निंग और इवनिंग, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट। उसकी चर्चा हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।